नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आरपीएफ भर्ती 2024 में बार बार पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये आरपीएफ एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था, बेल आइकन को दबा दिएगा ताकि जो भी इस टाइप की वीडियो अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसके साथ एक और रिक्वेस्ट है, आपको इसको सोल्व करने में जो भी स्कोर होगा कृपया कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का अपना पहला प्रश्न है, बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादन किसने किया था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है, बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। आकाशगंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एडविन हबल। अगला प्रश्न है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है। अब इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं इसके। स्ट्राम्बोली इटली के लिपरी द्वीप पर स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, जो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में स्थित है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वेडोर में स्थित है और माउंट विसुवियस जो ज्वालामुखी है वह इटली में स्थित है। तो ये था इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है, इंपॉर्टेंट भी है। इसका आंसर है, मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। अब इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी गर्त है। यह फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। इसकी औसत गहराई है 11,034 मीटर। अगला प्रश्न है, मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? या मैडम क्यूरी को किस आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका आंसर है रेडियम। रेडियम की खोज के लिए मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरल ने किया था। रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। अगला प्रश्न है, इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका आंसर है, इडुक्की बांध पेरियार नदी पर बनाया गया है। पेरियार नदी पर इडुक्की बांध बनाया गया है। अब इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। हिटकल बांध घटप्रभा नदी पर स्थित है। तो ये थे इनके इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुई थी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? इसका आंसर है, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का
पहला और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अब इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बीएससी, जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। यह मुंबई में दलाल स्ट्रीट पर स्थित है। ये था इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। अब अगला प्रश्न है, पोंगल त्यौहार में किस देवता की पूजा की जाती है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है, पोंगल त्यौहार में सूर्य देव की पूजा की जाती है। सूर्य देव की पूजा पोंगल त्यौहार में किया जाता है। अब इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह सूर्य देवता को समर्पित है। यह एक फसल कटाई उत्सव है जो मकर संक्रांति का प्रतिरूप है। इसी पोंगल त्यौहार के उपलक्ष्य में जल्लीकट्टू उत्सव भी मनाया जाता है, जो सांड और इंसान की लड़ाई का एक त्यौहार है, जो पोंगल उत्सव त्यौहार के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है, घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। कथकली केरल का लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम भी केरल का लोक नृत्य है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र कौन सा है? यह मुख्य केंद्र क्या है? इसका आंसर है, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र है आंध्र प्रदेश। अब चित्रकला से रिलेटेड मुख्य इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। गोंड चित्रकारी मध्य प्रदेश की है। फड़ चित्रकारी राजस्थान की है। कालीघाट चित्रकला पश्चिम बंगाल का है। पट चित्रकारी उड़ीसा का है। ये था इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है, सिनेमा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, इससे रिलेटेड एग्जाम पॉइंट्स है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का संबंध सिनेमा से है। इस पुरस्कार से सम्मानित होने प्रथम व्यक्ति हैं देविका रानी। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। यह भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये था इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। अब अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। इस रिलेटेड इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन ने करवाया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली की प्रथम महिला शासक कौन थी? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है, दिल्ली की प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। अब इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। यह दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। शासिका बनने पर उसने उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? इसका आंसर है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। अब इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित एक मस्जिद है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में करवाया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये था इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? इसका आंसर है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलम। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं।
संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है कंडेला। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। ये इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। तो ये था दोस्तों आज का अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड जीके क्वेश्चंस जो आरपीएफ एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।